आज के इस पवित्र और ऐतिहासिक अवसर को गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान भारतीय संसद के अध्यक्ष और इस देश की राजनीति के लोकप्रिय नेता मान्यवर श्री ओम बिरला साहब, भारत सरकार के यशस्वी शिक्षा मंत्री, साहित्य के क्षेत्र में जिनके नाम को देश भर में जाना जाता है, ऐसे मान्यवर डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और देश भर में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से युवाओं को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक जीवन में अपनी संघर्षमयी भूमिका का निर्वहन करते हुए आज भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, ऐसी श्रीमती बहन रेणुका जी, आप सबकी लोकप्रिय, सक्रिय और अनेक आयामों से दीक्षित हमारी जुझारू सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमती उषा जी, इस अवसर पर विराजमान गणमान्य सज्जनों, बहनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के जीवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव को साक्षी बनने का मौका मिल पा रहा है। स्वतंत्रता के 75 साल पूर्णता की ओर हैं। अमृत महोत्सव का वर्ष शुरू हो उससे 75 सप्ताह पूर्व इस भव्य और विशाल और व्यापक समारोह का आज आरंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करने के लिए आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की और देश भर में इस प्रकार की अनेक यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम सब हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की कर्मस्थली पर उपस्थित होकर अमृत महोत्सव के शुभारंभ का साक्षी बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि हम अमृत महोत्सव में भागीदार भी होंगे और साक्षी भी बनेंगे। अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन कार्यक्रमों से हमें सीखने का भी अवसर मिलेगा और आगे अपने जीवन की दिशा तय करने का भी अवसर मिलेगा।
लेकिन हम सब जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण आज़ादी हमको उत्सवों के परिणाम स्वरूप नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपने प्राणों का बलिदान किया, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में एक ही जज्बा था कि भारत माता के पैरों में पड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियां टूटनी चाहिए और भारत माता आजाद होनी चाहिए। इसलिए उनके अनेकों अनेक बलिदान हुए। परिणाम स्वरूप ये लहू से सनी हुई आजादी हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। यह अमृत महोत्सव इस आजादी के पीछे हमारे पूर्वजों की भूमिका, अथक परिश्रम और बलिदान, यह भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। और जब इस पूरी यात्रा को इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निहारेंगे तो हमें देखने को तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन हमारे ध्यान में एक बात आनी चाहिए कि आखिर हमारे पूर्वजों के मन में वो कौन सा जज्बा था जिस जज्बे के परिणाम स्वरूप उन्होंने बिना किसी स्वार्थ की परवाह किए हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को आजाद कराया। वह जो जज्बा है वह आजादी के लिए भी जरूरी था, इसलिए आजादी मिली। इस पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों की यात्रा में उस जज्बे की पहचान करके, उस जज्बे को सामने रखकर आने वाले 25 साल का रोड मैप हमारे युवा मित्रों को और भारत के नागरिकों को बनाना है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों में अनेक कीर्तिमान देश में स्थापित किए और सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ाने का काम किया। अगर इस जज्बे को अपने हृदय में अंगीकार करके अगर 25 साल लगातार रोड मैप के अनुसार हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया तो आने वाले कल में भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। हम सब इस अवसर पर संकल्पबद्ध हों, हम सब इस दिशा में प्रवृत्त हों, यही इस मौके पर प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय